प्यारे प्रभु जी ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में। ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम हैं लाचार और गिरे हुए, जग में निर्बल और दबे हुए। हम हैं लाचार और गिरे हुए, जग में निर्बल और दबे हुए। तुम शक्तिमान प्रभु यीशु, हम शरण तुम्हारे आए हैं। ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में। ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह। मैं शिष्य थॉमसन आपके सामने हूं और आज मैं यूहन्ना की किताब उसके 4थे अध्याय से आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन सिखाना चाहता हूं। हमारी ये प्रार्थना होगी कि प्रभु हमारी मदद करे ताकि स्वर्गीय ज्ञान के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य से हम ये सब सीख सकें, परमेश्वर के वचन को जान सकें और उसके मार्ग पर चल सकें। इससे पहले 3 अध्याय आप सुन चुके हैं, समझ चुके हैं और इसके बाद 5वां अध्याय लिया जाएगा। आज 4था अध्याय लिया जाएगा। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह से कि वो हमको अपने वचन में से समझाए। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके कदमों पर आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें अपने वचन में से सिखाते हैं। आपने पवित्र आत्मा हमें दी है और वो पवित्र आत्मा हमारी शिक्षक है और हमको आपके वचन में से सिखाती है। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि हम लोग इस वचन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके चलने का निर्णय ले सकते हैं। प्रभु, हमारी यही प्रार्थना है कि आज जितने भी लोग इसको सुने, इस संदेश को सुने, उनके जीवन बदल जाएं। उनकी हर आत्मिक जरूरत को आप पूरा करिए। यदि वो आपको बुलाएं तो आप उन्हें जवाब दीजिए जैसा आप हमेशा देते हैं। उनकी हर मुश्किलात को दूर करें। प्रभु यीशु, हम आपके वचन पर स्थिर रहना चाहते हैं, चलना चाहते हैं। हमारी मदद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज मैं आपके सामने यूहन्ना की किताब और उसके 4थे अध्याय को पढ़ना चाहता हूं। 4थे अध्याय में, ये बाइबल की किताब है यूहन्ना और इसका 4था अध्याय है। इस 4थे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात एक ऐसी स्त्री से होती है जो कि अछूत है और अछूतों के गांव में प्रभु यीशु मसीह स्वयं जाते हैं, वहां पर रहते हैं। अब आप इसको सुनिए, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि ये क्या होता है, वहां पर क्या कुछ घटता है। यूहन्ना 4। फरीसियों ने सुना कि यीशु यूहन्ना से अधिक लोगों को चेले बनाते और बपतिस्मा देते हैं। यद्यपि स्वयं यीशु नहीं बल्कि उनके चेले बपतिस्मा देते थे। जब प्रभु ने यह बात सुनी तब वह यहूदा प्रदेश को छोड़कर गलील प्रदेश को फिर चले गए। यीशु को सामरी प्रदेश से होकर जाना अवश्य था, इसलिए वह सामरी प्रदेश के सुखार नामक एक नगर में आए।
यह नगर उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। याकूब का कुआं भी वहां था। यीशु यात्रा के कारण थक गए थे, इसलिए वह उस कुएं पर यूं ही बैठ गए। यह दोपहर का समय था। इतने में एक सामरी स्त्री कुएं पर जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिलाओ। यीशु के शिष्य नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए हुए थे। सामरी स्त्री ने यीशु से कहा, आप यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कह रहा है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने यीशु से कहा, हे प्रभु, आपके पास जल भरने को कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल आपके पास कहां से आया? क्या आप हमारे कुल पिता याकूब से बड़े हैं, जिसने हमें यह कुआं दिया है? उसने स्वयं अपनी संतान और अपने पशुओं सहित इसमें से पिया था। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह उसमें एक झरना बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने यीशु से कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दीजिए ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि तू बिना पति की है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि आप नबी हैं। हमारे पूर्वजों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और आप यहूदी कहते हैं कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आ रहा है कि जब तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और जिसे हम जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आ रहा है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तब हमें सब बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। इतने में यीशु के शिष्य आ गए। वे आश्चर्य करके कहने लगे कि यीशु एक स्त्री से बातें कर रहे हैं। तो भी किसी शिष्य ने पूछा यह नहीं कि आपको क्या चाहिए या आप क्यों उससे बातें कर रहे हैं। तब स्त्री अपना घड़ा वहीं छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो, जो कुछ मैंने किया था वह सब उसने मुझे बता दिया है। कहीं यही तो मसीह नहीं है? लोग नगर से निकलकर यीशु के पास आने लगे। यीशु के शिष्यों ने यीशु से यह अनुरोध किया, हे रब्बी, कुछ खा लीजिए। परंतु यीशु ने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते हो। तब शिष्यों ने आपस में कहा, क्या कोई गुरु के लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि फसल की कटनी होने में अब भी 4 महीने शेष हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंख उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि
कि वे कटने के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। इस पर यह कहावत ठीक बैठती है कि बोने वाला और है, काटने वाला कोई और। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसके लिए तुमने परिश्रम नहीं किया। दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागीदार हुए। उस स्त्री ने कहने से जिसने यह गवाही दी थी कि जो कुछ मैंने किया था वह सब उसने मुझे बता दिया, उस नगर के बहुत सामरियों ने विश्वास किया। ये सामरी यीशु के पास आए, उन्होंने यीशु से विनती की, हमारे यहाँ रहिए। इसलिए यीशु वहां 2 दिन तक रहे। यीशु के वचन के कारण और भी बहुत लोगों ने विश्वास किया। उन्होंने उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, हमने स्वयं उसको सुन लिया और हम जानते हैं कि सचमुच संसार के उद्धारकर्ता यही हैं। फिर उन 2 दिनों के बाद यीशु ने वहां से प्रस्थान किया और वह गलील प्रदेश को गए। वहां यीशु ने स्वयं ही साक्षी दी कि नबी अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वह गलील प्रदेश में आए तब गलीली लोग आनंद के साथ यीशु से मिले, क्योंकि जितने काम यीशु ने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सब को देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। तब यीशु फिर गलील के काना नगर में आए, जहां यीशु ने पानी को दाखरस बनाया था। राजा का एक उच्चाधिकारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। उसने यह सुना कि यीशु यहूदा प्रदेश से गलील में आ गए हैं। वह उनके पास गया और यीशु से विनती की, कृपया मेरे साथ चलिए और मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए, क्योंकि वह मरने पर है। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के उच्चाधिकारी ने कहा, हे प्रभु, मेरे पुत्र की मृत्यु होने से पहले चलिए। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात पर विश्वास किया और वह चला गया। वह मार्ग में जा ही रहा था कि उसके सेवक उससे मिले। उन्होंने उसको बताया, आपका पुत्र जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस समय उसकी दशा में सुधार हुआ? उन्होंने उससे कहा, कल दोपहर को 1 बजे के लगभग उसका बुखार उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा था, तेरा पुत्र जीवित है। उसने और उसके सारे परिवार ने यीशु पर विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदा प्रदेश से गलील में आकर दिखाया। यहां पर मैंने आपको यूहन्ना 4 अध्याय पढ़ के सुना दिया। इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक गीत सुनाना चाहता हूं। ये गाने के बोल इस तरह से हैं, निर्बल पापी हारे हुए हम, देता प्रभु क्षमादान, हमारा यीशु ख्रिस्त महान। मनुष्य निर्बल है, पापी है, हार जाता है, कदम कदम पर गिर जाता है। प्रभु यीशु क्षमादान देते हैं, यीशु ख्रिस्त महान है। ये लिखा, जीवन कलंकित, हृदय है दूषित, कर्म विचार अधर्म से पूरित, हमको बचा लो आज यीशु, हमको बचा लो आज। हमारे जीवन कलंकित है, पाप से भरा हुआ है, हृदय दूषित है, कर्म हमारे बुरे हैं, विचार बुरे हैं, अधर्म से भरे हुए हैं, हमको बचा लो। फिर कोशिश हमारी नाकाम हुई सब, निराशा पराजय ही हाथ लगी अब, हमको संभालो आज यीशु, हमको संभालो आज। क्या बोलते हैं इधर? हमारी कोशिश नाकाम हो गई, निराशा लगी, पराजय हुआ, हाथ यही लगा, हमको संभालो यीशु, आज हमको संभालो आप।
जीवन दान कर दो प्रदान, ख्रिस्त की आत्मा का दो वरदान। तुझको करें हम प्रणाम यीशु, तुझको करें हम प्रणाम। निर्बल पापी हारे हुए हम, निर्बल पापी हारे हुए हम, देता प्रभु क्षमादान हमारा यीशु ख्रिस्त महान। निर्बल पापी हारे हुए हम, देता प्रभु क्षमादान हमारा यीशु ख्रिस्त महान। जीवन कलंकित हृदय है दूषित, कर्म विचार अधर्म से पूरित। जीवन कलंकित हृदय है दूषित, कर्म विचार अधर्म से पूरित। हमको बचा लो आप यीशु, हमको बचा लो आप, हमको बचा लो आप यीशु, हमको बचा लो आप। निर्बल पापी हारे हुए हम, देता प्रभु क्षमादान हमारा यीशु ख्रिस्त महान। निर्बल पापी हारे हुए हम, देता प्रभु क्षमादान हमारा यीशु ख्रिस्त महान। कोशिश हमारी नाकाम हुई सब, निराशा पराजय ही हाथ लगी अब। कोशिश हमारी नाकाम हुई सब, निराशा पराजय ही हाथ लगी अब। हमको संभालो यीशु, हमको संभालो हमको संभालो आप यीशु, हमको संभालो आप। निर्बल पापी हारे हुए हम, देता प्रभु क्षमादान हमारा यीशु ख्रिस्त महान। निर्बल पापी हारे हुए हम, देता प्रभु क्षमादान हमारा यीशु ख्रिस्त महान। जीवन दान कर दो प्रदान, ख्रिस्त की आत्मा का दो वरदान। जीवन दान कर दो प्रदान, ख्रिस्त की आत्मा का दो वरदान। तुझको करें हम प्रणाम यीशु, तुझको करें हम प्रणाम। तुझको करें हम प्रणाम यीशु, तुझको करें हम प्रणाम। निर्बल पापी हारे हुए हम, देता प्रभु क्षमादान हमारा यीशु ख्रिस्त महान।
निर्बल पापी हारे हुए हम, देता प्रभु क्षमादान हमारा यीशु ख्रिस्त महान। यहाँ पर जैसे मैं आपके सामने पहले पढ़ रहा था, यूहन्ना की किताब 4 अध्याय से मैंने आपको पढ़कर सुनाया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक यहूदा से होकर जा रहे थे, प्रदेश को छोड़कर गलील प्रदेश की ओर जा रहे थे। यहूदा में यरूशलेम है, इस तरह की जगह हैं जहाँ पर हमने देखा कि उनका धर्मस्थल था, उनका मंदिर था। वहाँ से गुजरते हुए गलील की तरफ जा रहे थे, बाहर की तरफ जा रहे थे, और रास्ते में उनको एक गांव मिलता है। गांव के बाहर एक कुआं है और कुएं के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठ जाते हैं। उस गांव का नाम है सुखार। सामरियों का गांव है, वो अछूतों का गांव है। प्रभु यीशु मसीह यहूदियों में से थे, उनके जात जो थी यहूदियों में से थी, और सामरी लोग जो थे वो अलग थे, वो यहूदी नहीं थे, और वो उनके अलग नगर बसे हुए थे, और यहूदी लोग उनसे छुआछूत माना करते थे। वो लोग अछूतों की तरह उससे डील करते थे, उनसे कोई संबंध नहीं रखते थे, उनके हाथ का पानी नहीं पीते थे, उनके हाथ से खाना नहीं खाते थे, उनके घर नहीं जाते थे, उनको अपने घर नहीं बुलाते थे। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ इस तरह चलते हुए पैदल जाते थे। जैसे मैंने आपको पहले कहा, प्रभु यीशु मसीह घोड़ों पर नहीं चलते थे। प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान ईश्वर के पुत्र थे, पैदल अपने शिष्यों के साथ चलते थे। एक गांव से दूसरे गांव जाना उनका काम था, प्रचार करना, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना, लोगों को सच्चाई बताना, सत्य बताना, अंधेरे से लोगों को बाहर निकाल के जीवन मार्ग पर लेकर आना। ये प्रभु यीशु मसीह करते थे। जाते समय उनके शिष्यों को भूख लगी तो प्रभु यीशु मसीह तो कुएं पर बैठ गए, थके हुए थे। मनुष्य रूप धारण किया है तो मनुष्यों की सारे जो बातें हैं प्रभु यीशु मसीह में दिखाई दी। वो थके हुए थे, बैठ गए, भूखे भी थे। शिष्य जो थे उनके वो सारे चले गए शहर में रोटी लेने के लिए, खरीदने के लिए गए। मसीह यीशु वहां बैठे हुए थे कुएं में। इतने में ही एक सामरी औरत आती है। दोपहर के समय अक्सर लोग सुबह पानी भरा करते हैं मटके में, औरतें सब आती हैं एक साथ पानी भर के लेकर जाती हैं। लेकिन एक अकेली औरत दोपहर के समय मटके में पानी भरने के लिए अपने गांव के बाहर कुएं पर आती है। प्रभु यीशु मसीह जब उसको देखते हैं तो उससे कहते हैं कि मुझे पानी पिलाओ। इस बात को सुनकर उस सामरी औरत को बड़ा ही अजीब लगा। वो चकित रह गई, कहने लगी कि आप ये बताइए कि आप हमसे क्यों पानी मांग रहे हैं? यहूदी लोग तो हमसे छुआछूत करते हैं, हम लोगों को अछूत मानते हैं, हमारे हाथ से पानी पीते नहीं, और आप हमसे पानी मांग रहे हैं, ऐसा क्यों? जब उसने ऐसा जवाब दिया तो प्रभु यीशु ने कहा, उससे एक बहुत खास बात कही जो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु कहते हैं उससे, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे बात कर रहा है, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। बड़ी अजीब बात है ये, जीवन का जल। अभी तक तो प्यास बुझाने की बात चल रही थी। प्रभु यीशु मसीह उस औरत के हाथों से पानी ग्रहण करना चाहते थे, लेकिन जब उसने पूछा, सवाल किया, तो प्रभु यीशु ने कुछ और उस स्त्री को देने के लिए बात कही। उसने कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, वरदान, परमेश्वर ने एक वरदान दिया है, और यदि तू यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे बात कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त, सृष्टिकर्ता, वो जो मनुष्यों को जिसने बनाया है, वो स्वयं आए हुए हैं उस कुएं पर और आके क्या बोलते हैं, यदि तू उसे जानती जो तुझसे बात कर रहा है तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यहां पर उस स्त्री को कुछ समझ में नहीं आया। बोले कि ये जीवन का जल क्या बोल रहा है? इसके पास ना रस्सी है ना मटका है, ये कहां से तुम मुझे जीवन का जल दोगे? प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल लेकर आए थे।
वहां पे वो उससे कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह उसमें एक झरना बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा अमृत देने वाले थे। आपने अमृत सुना होगा, अमृत पी के अमर जीवन चाहिए। यहां पर वही बात समझ में आती है। ऐसा जल जिसमें जीवन है। हम तो सोचते हैं मनुष्यों में जीवन होता है, जानवरों में जीवन होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जल में जीवन है। जिस जल को मैं दूंगा वह जल तुम्हारे लिए जीवन उत्पन्न करेगा। ये जल मैं जो तुम्हें दूंगा, तुम्हारे पास जीवन नहीं है, ये जल जो मैं तुम्हें दूंगा ये तुम्हारे अंदर जीवन उत्पन्न करेगा, तुम्हारे अंदर एक कुआं खोदेगा, तुम्हारे हृदय से वो कुएं में बहुतायत से जल निकलेगा और वो अनंत काल तक, सनातन जीवन तक वो जल उमड़ता रहेगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। उस औरत को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया और उसने कहा, क्या तू मेरे बाप दादों से बड़ा है क्या? हमारे याकूब थे, बड़े लोग थे, उन्होंने हमको एक कुआं दिया, आप तो ऐसी बात करते हैं कि आप कहीं से जल दे देंगे। उसे समझ में नहीं आया। तब प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात कही। उसने क्या बोला यहां पर? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ तुम अपने पति को बुला कर लाओ, अपने हस्बैंड को बुलाओ, जाओ गांव में अपने पति को बुला कर लाओ। तो उस स्त्री ने कहा कि मेरा तो पति है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह का जवाब सुनिए। उसने कहा, हां तुमने सच कहा है कि तुम्हारा पति नहीं है। तुम 5 पति कर चुकी हो और जो अभी तुम्हारे साथ जो आदमी है वो तुम्हारा पति नहीं है। किस तरह की स्त्री है ये? 5 पति कर चुकी है, 5 के साथ वो अलग हो चुकी है, 6ठा आदमी उसके घर में रहता है, उसका पति नहीं है। क्या दशा है स्त्री की? समाज में इसका क्या स्थान है? क्या सोचते होंगे गांव वाले उसके बारे में? कहीं सोचा आपने? अब आपको समझ में आया कि वो क्यों दोपहर के समय पानी भरने आई है। शायद वो अपना मुंह किसी को नहीं दिखाना चाहती है, शायद वो बहुत घबराई हुई है, शायद वो बहुत शर्म से उसका सिर झुका हुआ है, शायद वो भीड़ से अलग भागना चाहती है और दोपहर के समय वो मटके से अकेले पानी भरने आती है। उसका कोई मित्र नहीं है, उसका समाज में कोई स्थान नहीं है। ऐसे लोगों को लोग गिरी हुई दशा से देखते हैं। समाज में स्थान नहीं है, निराशा है, लोग छोड़ देते हैं, संबंध जुड़ते हैं, टूट जाते हैं, कुछ मिलता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे साथ ये हुआ है। तब सामरी औरत को लगता है कि इसने तो मेरे बारे में सब बता दिया। तो कहती है कि आप शायद नबी लगते हैं। तो वो धर्म की बात उससे छेड़ लेती है। कहती है कि तुम लोग कहते हो कि यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए तुम्हारे मंदिर में, हमारे लोग कहते हैं, सामरी लोग, कि यहां पहाड़ पर करनी चाहिए आराधना, परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, ना यरूशलेम के मंदिर में, ना पहाड़ पर। जो सच्चे भक्त हैं उन्हें सत्य और आत्मा से परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। कितनी बड़ी बात कह दी प्रभु परमेश्वर ने। एक पापिनी स्त्री जो कहीं नहीं जा सकती थी, जिसकी गांव में कोई जगह नहीं थी, जो यरूशलेम के मंदिर में नहीं जा सकती थी, उसके लिए क्या चारा था? कहां जाती वो? लोग धर्म गुरु हैं, धर्मी लोग हैं, वो मंदिरों में जाते हैं या चर्चों में जाते हैं या धर्म स्थलों में जाएंगे यहूदियों के और फिर बोलेंगे कि हम खुश हैं, हम अच्छे हैं। इस बीच में एक पापिनी स्त्री वहां कैसे जाएगी? प्रभु यीशु मसीह ने उसका इलाज दिया। आत्मा और सच्चाई से ऐसे भक्त ढूंढता है परमेश्वर। किन्हें ढूंढता है? उन्हें जो सत्य से आराधना करना चाहते हैं, उन्हें जिनके पास ईमानदारी है, आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है। इसका क्या मतलब है? सोचते होंगे आप, आत्मा का मतलब हवा जैसी कोई चीज, आत्मा का मतलब बहती हुई कोई चीज या अदृश्य चीज। इस तरह के अलग अलग विचार हमारे अंदर आते हैं। बाइबल के मुताबिक आत्मा का मतलब है जीवन। यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, इसका मतलब परमेश्वर जीवित है, जीवन है उसके पास।
परमेश्वर सुनता है, जवाब देता है, बात करता है, सत्संग करता, संगति करना चाहता है, दंड देता है, प्यार करता है। परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर आत्मा है, यानी परमेश्वर जीवित है। हमें जीवित परमेश्वर की आराधना करनी है। मनुष्य हैं हम, हमारे पास जीवन है, हमारा जो ईश्वर है उसे भी जीवित होना चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं को सुनना चाहिए, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देना चाहिए, तभी हम जानेंगे कि हमारा ईश्वर जीवित है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस पापिनी औरत से, जिसके 5 पति हो चुके थे, उससे कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, यानी परमेश्वर जीवन है, और जो उसकी आराधना करना चाहें भक्त लोग, उनको सच्चाई से करनी पड़ेगी, यानी सत्य से। छिपाने की जरूरत नहीं है। हम पापी हैं तो पापी हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर से कहेंगे, क्या अपने आप को छिपाने की कोशिश करेंगे? आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्या उसका हालचाल पूछने जाते हैं? डॉक्टर के पास क्या कोई खेल खेलने जाते हैं? आप डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं। छिपा नहीं सकते कुछ। आप ऊपर से अच्छे कपड़े पहने हैं, टाई है, सूट है, सब कुछ है, दिखने में आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। डॉक्टर के पास जब बैठते हैं तो डॉक्टर इससे इंप्रेस नहीं होता है, आपके शक्ल से प्रभावित नहीं होता है डॉक्टर। वो क्या बोलता है, जाइए अपना खून का रिपोर्ट लाइए, जाइए आपका एक्सरे लेंगे हम। फिर जब रिपोर्ट आती है तो वो एक्सरे को उठाकर देखता है लाइट में, आपकी ब्लड रिपोर्ट देखता है, वो आपके कपड़े से प्रभावित नहीं होता है, और तब कहता है कि आपके अंदर सब कुछ खत्म हो गया है, आपका इलाज बहुत जरूरी है, नहीं तो आप मर जाएंगे। सुना है आपने डॉक्टर ऐसा कहते हैं। परमेश्वर भी ऐसा ही कहता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम झूठा, कपट, धोखे से परमेश्वर के पास आए। भक्ति कौन करे परमेश्वर की? जिसके पास जीवन है, जिसे परमेश्वर से जिसका रिश्ता है, जिसे परमेश्वर जानता है, उससे परमेश्वर भक्ति स्वीकार करता है। हम पाप करते हैं, हमारे अंदर सारे दुष्कर्म हैं, हमारे विचारों में दुष्कर्म है, हमारे विचार खराब हैं, हमारे मन खराब हैं, हृदय खराब हैं, दूसरों से नफरत करते हैं, स्वार्थ है हमारे अंदर, झूठ है, फरेब है, घमंड है, गर्व है। लेकिन हम आराधना के स्थल में आते हैं, आराधना गृहों में आते हैं और लोगों को ऐसा दिखाते हैं जैसे हम बहुत बड़े भक्त हैं। बाहर से लोग हमें देखते हैं तो कहते हैं ये संत हैं, हमारे कपड़े देखते हैं तो कहते हैं ये संत है, हम जब किताबें पढ़ते, धर्म शास्त्र पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं संत है। लेकिन परमेश्वर इससे प्रभावित नहीं होता है। परमेश्वर हमारा एक्सरे लेता है, एक्सरे। वो अंदर क्या है ये देखना चाहता है। हम मनुष्य को मूर्ख बना सकते हैं, मनुष्य की आंखों में पर्दा डाल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हम पर्दा नहीं डाल सकते। उसकी आंखें हमारे हृदय को देखती हैं, हमारे मन को देखती हैं, हमारे विचारों को परखती हैं, तब जाकर परमेश्वर हमसे बात करता है। प्रभु यीशु मसीह सामरी औरत से कहते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि तुम सच्चाई से, यानी ईमानदारी से उसके पास आओ। आके कह दो उससे कि मैं 5 पति कर चुकी हूं। आके उससे कह दो मैंने हत्या की है। आके कह दो कि मैंने झूठ पर ईमान किया है, मैंने अंधेरे में चलता हूं, जीवित परमेश्वर से अज्ञान हूं। कह दो उससे, वो आपसे आके मिलेगा, आपका इलाज करेगा। वो आत्मा से उसकी आराधना करने का मतलब है जीवन से करिए, अपना जीवन लगाइए। परमेश्वर जैसा है वैसा जीवन आपका है, वैसा प्यार करिए जैसा परमेश्वर करता है, वैसा जीवन जिए जैसा परमेश्वर, तब उसकी आराधना होगी। तब जब हम आराधना स्थल में जाएंगे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा, हमको जवाब देगा। परमेश्वर यही कहता है। यहां पर हम देखते हैं कि वो जो स्त्री है वो उससे कहती है कि जब ख्रिस्त आएगा तो वह हमें सब कुछ बता देगा। क्या बोलता है वो? जब ख्रिस्त आएगा। क्या बोलती है वो भी जानती है थोड़ा धर्मशास्त्र। वो कहती है हाँ मसीह आएगा, ये हमारी बाइबल में, हमारी किताबों में लिखा हुआ है। ख्रिस्त यानी छुटकारा देने वाला, मोक्ष देने वाला आएगा,
हमको सारी बातें उद्धार से मुताबिक जो हैं, जो मोक्ष मार्ग है, जो सत्य का मार्ग है, वो हमें बता देगा। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते, मैं जो तुमसे बात कर रहा हूं, मैं वही हूं। कितने साफ शब्दों में उसने कह दिया। बाइबल की और जगहों में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इतने साफ तौर पर किसी को नहीं बोला, चाहे वो धर्म गुरु था, चाहे और लोग थे उसके पीछे चलने वाले, इतनी आसानी से, इतने सरल रीति से प्रभु यीशु ने मुंह के सामने बोला, तुमसे जो बात करता हूं मैं वही हूं, मैं ख्रिस्त हूं, मैं तुम्हारा मोक्ष द्वार हूं, मोक्ष दाता हूं। इस स्त्री को बड़ा अचंभा हो गया, ये कैसे? प्रभु यीशु मसीह की इसमें एक गुण दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने आए थे, अब आपको समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह गिरे हुए लोगों के पाए थे, अब आपको समझ में आ रहा है। एक औरत जिसके 5 पति हो चुके हैं, जो दुष्कर्म में जीती है, जिसका समाज में कोई वैल्यू नहीं है, जिसको कोई अपने घर में नहीं बुलाता है, जिसके घर में कोई जाता नहीं है, जिससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता, जिसके साथ कोई पानी भरने नहीं आना चाहता है, उसके पास प्रभु यीशु मसीह कुएं पर बैठते हैं, उससे बातें करते हैं, उसके हाथों से जल ग्रहण करना चाहते हैं। ये कौन सा ईश्वर है? ये कौन सा ईश पुत्र है जिसको हम मानव नहीं जानते हैं? यही परमेश्वर का जीवन है जिसे लेकर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। वो अपनी कुर्सी से उठे, स्वर्ग राज्य में परमेश्वर पिता के साथ वो सिंहासन पर बैठे हुए थे। ये फिलिपियों की किताब 2 अध्याय में लिखा हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है कि तुम्हारा मन भी ऐसा हो, तुम्हारा जीवन भी ऐसा हो जैसे प्रभु यीशु मसीह का था। फिलिपियों 2:5 में लिखा है, वहां कहा गया है कि प्रभु यीशु जो परमेश्वर के बराबर था, उसके तुल्य था, उसके बराबर सामर्थ्य था, उसने परमेश्वर के बराबर अपने आप को रखने के लिए जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। उसने अपने आप को वॉलंटियर बनाया। उसने कहा, मैं मानव मात्र को बचाने के लिए मैं जाऊंगा। उसने अपने अधिकारों को, सर्वशक्ति को, अपने बल को, अपने वैभव को उठा के किनारे रखा और इसके बाद वो सीढ़ियां उतर के इस धरातल पर आ गया। धरातल पर आने के बाद उसने राजा के घर में जन्म नहीं लिया, उसने धर्म स्थान में जन्म नहीं लिया, यरूशलेम के मंदिर में वो नहीं पैदा हुआ, लेकिन गरीब बनकर, कंगाल बनकर वो पैदा हुआ। उसने अपने अधिकारों को अलग रखा। वो नौकर की शक्ल में वो आ गया, सेवक बन गया, मानव मात्र का सेवक, सबसे छोटे व्यक्ति का सेवक है। फिलिपियों 2 किताब में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया। शून्य करने का क्या मतलब है? मेरे पास सारी सृष्टि की ताकत है, मैंने सृष्टि की रचना की है, मेरे पास अधिकार है कि मैं किसी को ध्वस्त करूं, किसी को नष्ट करूं, किसी को जीवन दूं। मैं अपने अधिकार को अलग करता हूं। मानव रूप धारण करके वे शून्य बन गए। जब वो इस संसार में थे तो उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। जब लोगों ने उसे गालियां दी तो उन्होंने उसको सजा नहीं दी। जब लोगों ने उन्हें धक्के मारकर मंदिरों से बाहर धकेला तो वे परेशान नहीं हुए, उनको बुरा भला नहीं कहा। जब लोग उन्हें पत्थर मारते थे, धक्के देके गांव से निकाल देते थे, प्रभु यीशु मसीह उनसे नाराज नहीं होता था। उसने अपने अधिकार लेकर ये नहीं बोला कि मैं फरिश्तों को बुलाता हूं, इन पापियों के ऊपर आग लगा देता हूं, नष्ट करता हूं। ऐसा उसने नहीं किया, क्योंकि उसने अपने अधिकार को अलग किया। उसने अपने आप को शून्य कर दिया, सबका नौकर बना, सबका सेवक बना। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके आ गया, हमारा सेवक बन गया। ये प्रभु यीशु मसीह एक सामरी औरत के साथ, एक अछूत औरत के साथ, जिसे समाज ने ठुकराया है, ऐसी औरत के साथ भी सत्संग कर सकते हैं। ऐसी स्त्री के साथ भी वो संगति कर सकते हैं। इतने छोटे बन गए वो। प्रभु यीशु मसीह प्यास बुझाने आए थे। दुनिया की वो बोलते हैं, ये जीवन का जल यदि तुम पियोगे तो फिर प्यासे नहीं होगे कभी, अनंत काल तक। क्या है वो जीवन का जल?
कौन सी है वो प्यास जो मनुष्य को लगी हुई है, ऐसी प्यास जो शरीर में लगी हुई है, ऐसी तृष्णा जो हमको हर गलत काम करने के लिए प्रेरित करती है। किसी चीज में संतुष्टि नहीं है, बड़े बनना चाहते हैं कहां तक बने, पैसा चाहते हैं कहां तक जाएं, बुराई करना चाहते कहां तक करें, बदला लेना चाहते हैं कहां तक जाएं, नफरत घृणा कहां तक करें, झूठ कहां तक बोलें, प्यास नहीं बुझती है। एक गलत काम करते हैं, उसको छिपाने के लिए दूसरा गलत काम करते हैं, दलदल में गिरते जाते हैं, खो जाते हैं, बर्बादी के रास्ते पर चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारी प्यास बुझाने आए थे। शरीर की शक्ति से जो हम जीते हैं, शरीर की इच्छा क्या है? पाप का जीवन जियो, पाप के पीछे जाओ, यह है शारीरिक जीवन। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं सामरी औरत से, तुमको मैं जल दूंगा, वो जीवित जल होगा, जीवन का जल होगा। तुम्हारे अंदर एक कुआं, एक जल का झरना भी बन जाएगा वो पानी, और बहते बहते सारे संसार में तुम्हारे पास अनंत काल तक वो बहता रहेगा। यूहन्ना की 7वीं के अध्याय 39 और 40 में ये जीवन के जल की परिभाषा दी गई है। उस जीवन की जल की परिभाषा वहां पर ये है कि यीशु ने उस आत्मा के विषय में कहा जिसे यीशु पर विश्वास करने वाले प्राप्त करने थे। अपनी आत्मा के बारे में प्रभु यीशु ने कहा था। जीवन का जल ये नहीं है कि ये कोई नदी का जल है या किसी झरने का जल है जिस पर कोई प्रार्थना करके उसको पवित्र कर देता। ऐसा जल की बात नहीं हो रही है। ये सांसारिक किसी जल की बात नहीं कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह कि जीवन का जल हमें भी मिल जाए तो हम अमर हो जाएं। वहां पर कहता है कि जीवन जल जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वो कहते हैं मेरी आत्मा, मेरा जीवन। यदि तुम मुझसे मांगोगी, यदि तुम परमेश्वर के वरदान को जानोगी और यह भी जानोगी जो तुमसे बात करता है वो कौन है, तो तुम उससे मांगोगी और वह तुम्हें जीवन का जल देगा। क्या है ये? मोक्ष है, मोक्ष द्वार है, उद्धार है, ये मुक्ति है। क्या है मुक्ति? परमेश्वर के वरदान को जानना है। परमेश्वर का वरदान क्या है? वो हमें जीवन देना चाहता है, वो हमें मुक्ति, मोक्ष, पापों से माफी और हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, और ये भी तू किससे बात कर रहा है? किससे बात कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह से। तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। जीवन का जल प्राप्त करने वाले को प्रभु यीशु मसीह की आत्मा मिलती है। उसकी आत्मा जीवन है, वो हमारे अंदर झरना बन जाता है। उसका क्या फायदा है झरने का? प्यास कैसे बुझ जाती है? आत्मा हमारे अंदर वास करती है। प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा, अपना जीवन हमें देते हैं। हमारा जीवन बदल जाता है, हमारे जीवन में खुशी आ जाती है। यीशु मसीह का जीवन उमड़ता है, हमारी आत्मा से उमड़ता हुआ वो हमारे शरीर में दिखाई देता है। हमारा चाल चलन, हमारी शरीर जीवन के जल से भर जाता है, उसका आत्मिक जीवन से भर जाता है। पहले झूठ का जीवन था, अब झूठ नहीं है। पहले पैसे से प्यार था, अब नहीं है। पहले दूसरों से नफरत थी, अब दूसरों की सेवा करते हैं। पहले कोढ़ियों से हम नफरत करते थे, अब कोढ़ियों के पांव धोते हैं। पहले हम किसी को अपने घर नहीं आने देते थे, अब हम बेघरों को घर लाते हैं। भूखे को खाना देते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं। जो जेल में हैं उनसे जाके मिलते हैं, जो बीमार हैं उनकी हम सेवा करते हैं। जो कपड़े नहीं हैं, जिसके पास नंगे हैं, उनको हम कपड़े पहनाते हैं। कैसे बदल गया ये जीवन? जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है। उस जीवन के जल को हमने पी लिया, प्रभु यीशु के वरदान के रूप में हमने ले लिया। उसके बाद वो हमारे अंदर जल का झरना बन गया। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर उसकी आत्मा द्वारा भरपूरी से दिया गया। हमारा आत्मिक जीवन बदला। उसके बाद वो जीवन का जल उमड़ता हुआ हमारे शारीरिक जीवन में, हमारे बाहरी जीवन में दिखाई दिया, और उसके बाद हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को वो जीवन का जल मिला। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस जीवन के जल को पाने वाले, इस आत्मा को मानने वाले, इस परमेश्वर के जीवन को पाने वाले व्यक्ति के अनंत जीवन हासिल होता है। वो जल जो है, वो जो उसकी प्यास बुझ जाती है सांसारिकता से, माया मोह से, उसका जो रिश्ता कट जाता है,
वो उसको अनंत जीवन तक लिए चलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सामरी औरत से जब बात करने के बाद क्या होता है, वहां पर औरत भागकर अपना मटका छोड़कर जाती है और जाके अपने गांव में कहती है कि देखो एक नबी आए हुए हैं, उसने सब कुछ बता दिया मेरे बारे में। गांव वाले भागकर आते हैं, कहते हैं कौन आदमी है जिसने इसकी सारी पुराने जीवन के बारे में कह दिया। प्रभु यीशु मसीह हर व्यक्ति के बारे में जानते हैं, उसके अंदर जानते हैं। वो आपसे जब आप ये संदेश सुनते हैं तो ये मत समझिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में नहीं जानते हैं। ये मत सोचिए कि आपको किसी ने देखा नहीं है। ये मत समझिए कि आप जो जिंदगी आपने अभी तक जी है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है किसी को। प्रभु यीशु मसीह जब आपको आज देखते हैं तो आपके हर दिन के जीवन को वो एक एक समय को पहचानते हैं, और इस पहचानने का नतीजा ये होता है कि वो आपकी मदद करना चाहते हैं। वो आपको जीवन का जल देना चाहते हैं, ऐसा जल जो आपकी जिंदगी बदल दे, जो आपके जीवन को प्यास और तृष्णा और हर मुसीबत से जो आप गुजर रहे हैं, पल पल में आप रो रहे हैं, आपका हृदय तड़प रहा है, आप कैदी के समान अपने आप के, अपने शरीर के कैदी बन के घूम रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। क्या आप उसके पास आना चाहते हैं? क्या आप उसके जीवन को चाहते हैं? क्या जीवन का जल इस औरत को जो प्रभु यीशु मसीह दे रहे थे, क्या आप उससे चाहते हैं? क्या आपको समाज ने छोड़ दिया है? क्या लोग आपको बुरा भला कहते हैं? क्या आपका कोई दोस्त नहीं है अभी? क्या सब आपसे नफरत करते हैं? क्या आप कंगाल बन गए हैं? क्या आपके पास रोटी नहीं है खाने की? प्रभु यीशु मसीह आपके पास आता है, आपसे मिलना चाहता है। वो आप किसी भी हालत में क्यों ना हो, आपका समाज में कोई भी स्तर क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपसे मिलना चाहते हैं। आके वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं क्रिस्त हूं, मैं ही मसीह हूं, मैं छुटकारा दे सकता हूं, मैं मोक्षदाता हूं, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी ताकत और शक्ति को अलग करके, अपने ताज को उठाकर किनारे रखकर, मनुष्य बनकर, तुम्हारा सेवक बनकर तुम्हारे घर आया हूं। क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह को मानने के लिए, उससे बात करने के लिए? यीशु मसीह के चेले जब आते हैं तो वो सोचते हैं कि ये स्त्री से बात कर रहा है, इसने खाना भी नहीं खाया है। वो पूछते हैं कि आप खाना खा लीजिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। चेलों को समझ नहीं आता है, शिष्यों को समझ नहीं आता है, और तब वो कहता है मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाली की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। भेजने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह को भेजने वाले पिता परमेश्वर हैं, ईश्वर स्वर्ग में बैठे हुए हैं। उन्होंने ही प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है। क्यों? अपना जीवन देने के लिए। उसकी मर्जी हमें करनी है, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए। उसकी इच्छा यह है कि सारे संसार में जाओ, शुभ संदेश दो कि मैं जीवन देता हूं। यही शुभ संदेश हमारा है, यही भोजन हमारा है। आज जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखा है, उनकी भूख और प्यास मिट जाती है। उनको भूख सांसारिक चीजों में नहीं लगती है, बुझती है। वो प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचनों को लेकर भूखे प्यासे लोगों के पास जाना चाहते हैं। वो दूसरों की भूख मिटाना चाहते हैं। वो परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि समय आ गया है जब बहुत से लोगों को बचना है। जहां अंधकार है वहां मेरी ज्योति चमका दो, जहां असत्य है मेरे सत्य के बारे में फैला दो, जहां मृत्यु है वहां पर मेरे जीवन को सब लोगों को दो। आप क्या चाहते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह का जीवन चाहते हैं? क्या आप भरपूर जीवन चाहते हैं? क्या आपकी प्यास बहुत बड़ी है? जीवन से आप निराश हैं? कितना भी पानी पीते हैं आपकी प्यास नहीं बुझती है, आप तड़प रहे हैं? आज आपके सामने जवाब है, और वो ये जवाब ये है कि प्रभु यीशु मसीह
जीवन का जल लेकर आए हैं हमारी प्यास बुझाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आज धर्म स्थलों के लिए नहीं, धर्म नगरों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कह रहे हैं कि जो सच्ची आत्मा से, जो सच्चाई से, जो अपने जीवन से ईमानदारी से परमेश्वर के पास आएगा, उसको वो अपना सत्य जाहिर करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने आए हैं। आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? प्रभु यीशु मसीह सारे मानव मात्र के लिए आए हैं, किसी धर्म जाति के लिए नहीं आए, वो हम सब के लिए आए हैं। और इसलिए आए हैं कि हम और आप जिनकी प्यास बढ़ी हुई है, जिन्हें समाज ने ठुकराया है, जो नाउम्मीद हैं, हमको जीवन मिल सके, हमको उम्मीद मिल सके, आशा मिल सके। प्रभु यीशु मसीह ने आके हमारी सेवा ही नहीं की, सेवा के साथ साथ उसने हमारी पाप का बोझ उठा लिया। वो क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने सारे भले काम किए, लोगों की भलाई की, लेकिन धर्म गुरुओं ने, जिनका कपट वो खोल रहा था, जिनकी बुरी बातों को वो बता रहा था आम जनता को, उन्होंने मिलकर उसको क्रूस पर चढ़ाया, खून बहाया। लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा थी। क्या थी परमेश्वर की इच्छा? खून बहाया जाए, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र खून, बलिदान हो वो हमारे लिए, यज्ञ बलिदान बने वो हमारे लिए। हम पापी हैं, हमें क्षमा मिली जाए। हम जो उससे दूर हैं, हमारे पाप जो हैं, हमारे पाप धोए जाएं। हमारा अपवित्र पापी खून है वो बह जाए, उसे माफी मिले। प्रभु यीशु मसीह का खून हमें मिले जो पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ते हैं, हमारे पापों के लिए वो कुर्बान होते हैं, तीसरे दिन जीवित होते हैं, स्वर्ग लोक में सबके सामने जाते हैं। आज वो क्या कर रहे हैं? आज वो स्वर्ग लोक में जीवित हैं। प्रभु यीशु मसीह आज कब्र में नहीं है। 2000 साल पहले उन्हें क्रूसित करके धर्म गुरुओं ने और लोगों ने जो उसके खिलाफ थे, ईश्वर के खिलाफ थे, सरकार ने मिलकर उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, उन्हें दफनाया गया। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं। जीवित होके वो स्वर्ग में हमारे लिए विराजमान है। काहे के लिए विराजमान है? क्यों विराजमान है? वहां पर हर आदमी को, हर पुकारने वाले की आवाज सुनने के लिए बैठे हैं, हर दुखी की आवाज सुनने के लिए बैठे हैं, हर प्यासे की प्यास बुझाने के लिए जीवित होकर बैठे हुए हैं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे? आप कोई भी क्यों ना हो, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको बचाने के लिए आया है, आपको वो जीवन देना चाहता है। आप जो मुझे सुन रहे हैं, इसी समय आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह सबसे प्रेम करता है। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को उसके कदमों पर रखें, उससे कहें कि प्रभु यीशु, हम पापी हैं, हमें नहीं मालूम था, हम अंधकार में भटके हुए थे, हम नाउम्मीद थे, हमने सोचा कि हम अछूत हैं, या हमने सोचा हम समाज में तिरस्कृत हैं, हमने सोचा हमने बहुत गुनाह किए हैं और कोई हमारे पास नहीं आएगा। लेकिन आज हमने जाना है कि आप पापियों को बचाते हैं, आप समाज में गिरे हुओं का उत्थान करते हैं। आप हमारे पास भी आइए। आपने सामरी स्त्री को बोला कि आप जीवन का जल दे सकते हैं, मुझे भी दीजिए, मुझे भी पिलाइए अपनी आत्मा का दान, ताकि मैं आपका जीवन जी सकूं। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह के पास अपने आप को समर्पित करें। हे प्रभु यीशु, आज हम आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बचाने के लिए अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ा, अपना आदर सम्मान फरिश्तों जो करते थे, स्वर्ग में थे, सारे ब्रह्मांड की सृष्टि करता थे आप मानव रूप धारण करके गिरे हुए, पिसे हुए, बीमारों और समाज से दुखी, जिन पर अत्याचार होता है, जिन पर अन्याय होता है, ऐसे लोगों के बीच में, हमारे बीच में आप आ गए, हमें ढूंढते हुए आ गए, हमारे गांव में आप आ गए, हमारे कुएं में आप आकर, कुएं पर आकर आप बैठ गए, हमसे प्रेम करते हैं। और आपने ये भी बताया कि परमेश्वर पिता भी हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद हो। प्रभु, हमारी प्रार्थना है
कि हम में से हर एक जो इस बात को आज सुन रहा है, मेरे साथ जो प्रार्थना कर रहा है, वो आपका जीवन प्राप्त करे। उसे भी जीवन जल दीजिए, हमें जीवन जल दीजिए, अपनी आत्मा दीजिए और अनंत काल तक का जीवन हमारे अंदर उंडेल दीजिए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।